कॉलेज का पहला दिन था। रिया अपने छोटे से शहर से पहली बार बड़े शहर के कॉलेज में पढ़ने आई थी। नए नए चेहरों के बीच वो थोड़ी घबराई हुई सी चल रही थी। तभी सामने से एक लड़का आया, आरव। हाथ में किताबें, चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास। क्लास में बैठते ही आरव ने रिया से धीरे से कहा, अगर चाहो तो ये नोट्स मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पढ़ाई आसान हो जाएगी। रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उस मुस्कान में न जाने क्यों आरव को सुकून सा महसूस हुआ। दिन बीतते गए। कभी लाइब्रेरी में नोट शेयर करना, कभी कैंटीन में एक ही टेबल पर बैठ जाना और कभी क्लास के प्रोजेक्ट में साथ काम करना। धीरे धीरे दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। आरव उसे छोटे छोटे सरप्राइज देता, कभी उसकी पसंदीदा कॉफी लेकर आता तो कभी उसकी कॉपी में चुपके से एक प्यारा सा नोट रख देता। तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया को खूबसूरत बना देती है। रिया हर बार लाल हो जाती, लेकिन दिल ही दिल में वो भी उसी एहसास को जी रही थी। एक शाम कॉलेज के गार्डन में दोनों साथ बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, आसमान गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। आरव ने धीरे से रिया का हाथ थाम लिया और कहा, रिया, पता नहीं क्यों, पर जब से तुम मिली हो जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगी है। क्या तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनोगी? रिया की आंखों में चमक आ गई। वो बस मुस्कुराकर बोली, तुम पहले से ही मेरी कहानी के सबसे खूबसूरत पन्ने बन चुके हो। उस दिन से उनकी मोहब्बत एक खूबसूरत सफर बन गई, जहां हर लम्हा सिर्फ प्यार से भरा था। रिया और आरव की दोस्ती अब गहरी दोस्ती से बढ़कर एक खास एहसास बन चुकी थी। कॉलेज की क्लासेस खत्म होने के बाद अक्सर दोनों साथ गार्डन में टहलते, कॉफी पीते और एक दूसरे की बातें सुनते। एक दिन आरव ने रिया को कहा, चलो इस वीकेंड शहर के उस पुराने कैफे चलते हैं जो तुम हमेशा देखने की बात करती रहती हो। रिया की आंखें चमक गईं। सच में? वाह, चलो। वो वीकेंड आया और दोनों कैफे पहुंचे। वहां की हल्की रोशनी, संगीत और सुगंधित कॉफी, सब कुछ रोमांटिक माहौल बना रहा था। आरव ने रिया के लिए उसके पसंदीदा चॉकलेट केक का ऑर्डर दिया और बोला, बस तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए मैं ये सब करना चाहता था। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, तुम सच में बहुत प्यारे हो आरव। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे लिए छोटे छोटे काम करते हो। वो दोनों हंसते, बातें करते और एक दूसरे की आंखों में खो जाते। उस दिन रिया को एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ बड़े इशारों में नहीं, छोटी छोटी खुशियों में भी बसा होता है। आरव ने धीरे से रिया का हाथ थाम लिया और कहा, रिया, हर दिन मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही बिताना चाहता हूँ। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? रिया ने शर्माते हुए सिर हिलाया और बोली, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और इसी वक्त दोनों की मुस्कान ने उनकी प्यार की कहानी को और भी खूबसूरत बना दिया। एक दिन सुबह सुबह कॉलेज के बाहर आसमान में काले बादल छा गए। रिया अपनी छतरी लेकर निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रिया भीग रही थी और तभी आरव दौड़ता हुआ आया। रिया, तुम भीग रही हो, जल्दी! उसने अपनी जैकेट उतारकर रिया के कंधों पर डाल दी। रिया हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों में बारिश की बूंदें और आरव की चिंता दोनों मिलकर दिल को छू रहे थे। धन्यवाद, लेकिन तुम खुद भीग गए हो ना? रिया ने धीरे से पूछा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए तो यह कोई बात नहीं। अब हम साथ हैं तो बारिश भी रोमांस बन जाती है। उन्होंने दोनों हाथ थाम लिए और बारिश में टहलने लगे। बारिश की ठंडी बूंदें, हंसी और उनके बीच का एहसास, सभी कुछ उनके प्यार को और गहरा बना रहा था। रिया ने धीरे से कहा, आरव, तुम्हारे साथ हर मौसम खूबसूरत लगता है। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, और तुम्हारे बिना कोई मौसम अधूरा लगता है। उस दिन बारिश ने उनके प्यार की मिठास को और बढ़ा दिया, और दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ एहसासों में ही बसा होता है, शब्दों में नहीं। आरव ने तय किया कि वह रिया को पहली डेट पर ले जाएगा। तुम्हें सरप्राइज पसंद है ना? उसने हंसते हुए कहा। रिया ने उत्साहित होकर सिर हिलाया। शाम को आरव ने रिया को कॉलेज के बाहर लिया और एक छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पार्क की ओर ले गया। वहां फूलों की खुशबू, रंग बिरंगी लाइटें और शांत वातावरण, सब कुछ उनके रोमांस को और भी खास बना रहा था। दोनों झूले पर बैठे
और धीरे धीरे बातें करने लगे। रिया ने कहा, आरव, मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के लिए इतना प्यारा पल भी हो सकता है। आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे साथ हर पल खास होता है और आज यह पल हमेशा याद रहेगा। फूलों की खुशबू और ठंडी हवा के बीच दोनों ने पहली बार एक दूसरे के करीब रहकर हाथ में हाथ डालकर पूरी दुनिया भूल जाने जैसा एहसास महसूस किया। रिया की आंखों में चमक थी और आरव का दिल धड़क रहा था। उन्होंने समझ लिया कि प्यार सिर्फ एहसासों में नहीं, छोटी छोटी बातों और साथ बिताए गए पलों में भी बसा होता है। उस दिन की डेट ने उनके प्यार को और मजबूत बना दिया और उन्हें एहसास हुआ कि अब उनकी जिंदगी में हर खुशी साथ में जीने लायक बन गई है। प्यार में हमेशा सिर्फ मिठास नहीं होती, कभी कभी छोटी छोटी नोक झोंक भी होती है। एक दिन कॉलेज में प्रोजेक्ट पर काम करते हुए रिया और आरव की राय अलग हो गई। आरव ने कहा, मुझे लगता है हमें इस तरीके से करना चाहिए। रिया ने जवाब दिया, नहीं, मेरा तरीका बेहतर है, इससे रिजल्ट सही आएगा। दोनों थोड़ा गुस्से में अलग हो गए और कुछ समय के लिए बातचीत बंद हो गई। लेकिन शाम को आरव ने रिया के लिए उसके पसंदीदा चॉकलेट और एक प्यारा सा नोट लाया जिस पर लिखा था, हमारी नोकझोंक भी तुम्हारे बिना अधूरी लगती है। रिया ने नोट पढ़ा और मुस्कुरा दी। उसने तुरंत आरव को फोन किया और दोनों ने मिलकर हंसते हुए झगड़ा भुला दिया। आरव ने कहा, देखो, झगड़ा भी तुम्हारे साथ कितना मजेदार लगता है। रिया हंसते हुए बोली, लेकिन अगली बार तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इस छोटे से झगड़े और सुलह ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ रोमांस में नहीं, एक दूसरे की गलतियों को समझने और माफ करने में भी होता है। आरव ने रिया को सरप्राइज देने की योजना बनाई। चलो, इस वीकेंड पिकनिक पर चलते हैं, सिर्फ हम दोनों और प्रकृति, उसने उत्साहित होकर कहा। रिया की आंखें खुशी से चमक गईं। सच में? वाह, मुझे बहुत मजा आएगा। वीकेंड आया और दोनों पास के एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंचे। हरी भरी घास, ठंडी हवा और पानी की हल्की लहरें, सब कुछ रोमांच से भरा माहौल बना रही थी। आरव ने रिया के लिए पिकनिक बास्केट में उसके पसंदीदा स्नैक्स और जूस लाए थे। दोनों ने मिलकर खाना खाया, हंसी मजाक किया और झील के किनारे चलकर पैरों को पानी में डुबाया। आरव ने अचानक रिया को गले से लगा लिया। तुम्हारे साथ हर जगह और हर पल खास लगता है। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, और तुम्हारे साथ हर मजा और भी मजेदार लग रहा है। फूलों की खुशबू और पानी की हल्की ठंडी हवा के बीच दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार केवल साथ बिताए गए खूबसूरत पलों में ही खिलता है। इस दिन की पिकनिक ने उनके रिश्ते को और भी करीब ला दिया और दोनों ने तय किया कि हर अवसर को साथ में खास बनाना चाहिए। एक शाम आरव ने रिया को कॉल किया। रिया, आज रात थोड़ी देर में बाहर मिलो, तुम्हें एक सरप्राइज देना है। रिया उत्साहित होकर तय समय पर पार्क में पहुंची। वहां सारी जगह रोशनी और छोटी छोटी लाइट से सजाई गई थी। आरव खड़ा था, हाथ में एक छोटा गुलदस्ता लिए। रिया ने मुस्कुराकर कहा, ये सब तुमने मेरे लिए किया? आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, बस तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए। दोनों चांदनी रात में झूले पर बैठे। आरव ने रिया का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और धीरे से बोला, रिया, तुम मेरी जिंदगी में आई और हर पल को खूबसूरत बना दिया। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? रिया की आंखों में खुशी और प्यार की चमक थी। उसने धीरे से कहा, हाँ आरव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उस रात चांदनी और हल्की हवा ने उनके प्यार को और भी खास बना दिया और दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ एहसासों में ही नहीं, बल्कि साथ बिताए गए पलों और वादों में भी बसा होता है। कॉलेज की छुट्टियां आईं और आरव ने रिया को मजेदार दिन बिताने का प्लान बनाया। चलो, आज पूरा दिन सिर्फ हम दोनों के लिए होगा, बाहर घूमना, खाना पीना और मस्ती करना, उसने कहा। रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच में? वाह, मुझे बहुत मजा आएगा। उन्होंने शहर के पास एक खूबसूरत पार्क और फाउंटेन वाली जगह चुनी। आरव ने रिया के लिए उसके पसंदीदा आइसक्रीम और स्नैक्स लाए। दोनों ने मिलकर झूले पर झूला झूलना, फाउंटेन के पास खेलना और हंसी मजाक करना शुरू किया। आरव ने अचानक रिया के बालों में फूल लगाकर कहा, तुम्हारी मुस्कान के बिना यह दिन अधूरा लगता।
रिया ने हंसते हुए कहा, और तुम्हारे साथ हर मजा और भी मजेदार लग रहा है। दिन के अंत में सूर्यास्त के समय उन्होंने साथ में तस्वीरें खींची और हाथ में हाथ डालकर धीरे धीरे पार्क से निकले। उस दिन की छुट्टियां दोनों के लिए सिर्फ मजा ही नहीं, एक दूसरे के साथ बिताए गए यादगार पलों की मिठास भी लेकर आई। एक दिन आरव ने रिया को कॉल किया। रिया, आज शाम मैं तुम्हें फिल्म देखने ले जाऊंगा, बस तैयार हो जाओ। रिया की आंखें खुशी से चमक उठीं। सच में? कौन सी फिल्म? आरव ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे साथ कोई भी फिल्म मजेदार लगेगी, बस साथ रहना चाहिए। शाम को दोनों मूवी थिएटर पहुंचे। आरव ने रिया के लिए उसके पसंदीदा स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदी। सिनेमा हॉल में बैठे और फिल्म शुरू हुई। आरव ने हल्का सा रिया का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। रिया ने भी मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। दोनों फिल्म देखने के बजाय एक दूसरे की आंखों में खो गए। फिल्म खत्म होने के बाद आरव ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ हर पल फिल्म जैसी रोमांटिक लगती है। रिया ने हंसते हुए कहा, और तुम्हारे साथ हर डेट यादगार लगती है। उस दिन की पहली फिल्म डेट ने उनके प्यार को और भी खास बना दिया और उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ बड़े इशारे में नहीं, बल्कि साथ बिताए हर पल में होता है। एक दिन कॉलेज से घर लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रिया अपनी छतरी लेकर भागी, लेकिन आरव भी वहीं था। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम भीग रही हो, चलो मैं तुम्हें अपनी जैकेट दूं। रिया ने शर्माते हुए कहा, लेकिन तुम भी तो भीग रहे हो। आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हारे लिए यह कोई बात नहीं, अब हम साथ हैं तो बारिश भी रोमांस बन जाती है। दोनों बारिश में हंसते खेलते टहलने लगे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी और हाथों में हाथ थे। रिया ने धीरे से कहा, आरव, तुम्हारे साथ हर पल जैसे जादू जैसा लगता है। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम्हारे बिना कोई पल अधूरा लगता है। उस दिन बारिश ने उनके प्यार को और भी गहरा कर दिया और दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस में नहीं, बल्कि साथ बिताए हर पल की मिठास में भी बसा होता है। एक दिन आरव ने रिया को सरप्राइज दिया, चलो आज किसी प्यारे कैफे में चलते हैं, बस तुम और मैं। रिया की आंखों में खुशी की चमक थी। वाह, मुझे कैफे डेट बहुत पसंद है। वे दोनों शहर के एक खूबसूरत कैफे पहुंचे। आरव ने रिया के लिए उसकी पसंदीदा कॉफी और चॉकलेट ऑर्डर की। दोनों टेबल पर बैठे और हल्की हंसी मजाक करने लगे। रिया ने कहा, आरव, तुम्हारे साथ हर छोटी चीज भी इतनी मजेदार क्यों लगती है? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे साथ हर पल यादगार बन जाता है। उन्होंने खूब हंसी मजाक किया, तस्वीरें खिंचवाई और धीरे धीरे शाम का समय बीत गया। उस दिन का कैफे डेट सिर्फ रोमांस नहीं, एक दूसरे के साथ बिताए गए छोटे छोटे सुखद पल लेकर आया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना देते हो। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और तुम मेरी दुनिया को पूरी बनाती हो। एक दिन आरव ने रिया को शहर के पास के हिल स्टेशन पर ले जाने का प्लान बनाया। तुम्हें सूर्यास्त के समय का दृश्य बहुत पसंद है, चलो आज वहां चलते हैं। रिया की आंखें खुशी से चमक उठीं। सच में? वाह, यह बहुत रोमांटिक होगा। वे दोनों शाम के समय हिल स्टेशन पहुंचे। सूर्य अपने सुनहरे रंग में ढल रहा था और आसमान गुलाबी और नारंगी रंग से भर गया था। आरव ने रिया का हाथ थाम लिया और कहा, रिया, जैसे सूरज हर दिन ढलता है और नया सूरज आता है, वैसे ही मैं हर दिन तुम्हारे साथ नई खुशियां जीना चाहता हूं। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहती हूँ। सूर्यास्त की रोशनी में दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को गले लगा लिया और उस दिन उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ एहसासों और वादों में ही नहीं, बल्कि साथ बिताए हर खूबसूरत पल में भी बसा होता है। एक शाम आरव ने रिया को कहा, चलिए आज रात सिर्फ हम दोनों शहर की सैर पर चलते हैं। कोई भीड़ नहीं, सिर्फ हम और रात की रोशनी। रिया उत्साहित हो गई। वाह, यह तो बहुत रोमांटिक लग रहा है। रात की ठंडी हवा, सड़क पर चमकती लाइट्स और दूर शहर की रोशनी, सब कुछ उनके लिए जादुई माहौल बना रही थी। दोनों हाथ में हाथ डालकर धीरे धीरे चल रहे थे। आरव ने अचानक रिया को अपनी बाहों में कसकर लिया और कहा, रिया,
तुम्हारे साथ यह रात हमेशा याद रहेगी। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। रिया ने धीरे से सराहना किया। और तुम्हारे साथ हर रात जन्नत जैसी लगती है। खामोश इशारों, मुस्कान और एक दूसरे की आंखों में खो जाने से दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर लम्हे में छिपा होता है। और उस रात की सैर ने उनके प्यार को और भी गहरा और मधुर बना दिया। रिया और आरव का प्यार अब पूरी तरह परिपक्व हो चुका था। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी साथ में बिताएंगे। एक खूबसूरत शाम पार्क में दोनों एक बेंच पर बैठे थे। आरव ने रिया का हाथ अपने हाथ में थामा और कहा, रिया, हमारे प्यार ने हर पल को खास बना दिया। मैं चाहता हूं कि यह सफर हमेशा साथ चलता रहे। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आरव, तुम्हारे साथ हर दिन जादुई लगता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आरव ने धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर चलो इस वादा को हमेशा के लिए निभाएं, साथ, हर खुशी और हर गम में। रिया ने सिर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सूरज की हल्की रोशनी, हवा की ठंडक और उनकी दिलों की धड़कन, सब कुछ मिलकर उनके प्यार की कहानी को खुशहाल और परिपूर्ण बना रहे थे। और इस तरह रिया और आरव की कहानी ने यह साबित किया कि सच्चा प्यार सिर्फ एहसासों, साथ बिताए गए पलों और एक दूसरे के लिए किए गए छोटे छोटे इशारों में ही खिलता है। द एंड।